ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 56वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र संख्या 19 है और मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप देवता मरुदगण है। शीर्षक है वीर मरुत दुष्टों के संहारक और सज्जनों के उद्धारक हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इमे त्वरं मरुतो रामजन्ते मे सहस्रहस आनवन्ते इमे शंसं मनुष्यतो निपान्ते गुरुद्वेषो अनरुषे दधन्ते। इस 19वें मंत्र में यह कथित है कि मरुदगण सत्कर्मियों से प्रसन्न एवं कर्महीनों से, दुष्कर्मियों से अप्रसन्न रहते हैं। इमे मरुतः तुरम रमयन्ति। इमे मरुतः माने ये मरुदगण, तुरम रमयन्ति माने जो व्यक्ति कार्य को शीघ्रता से निपटा लेते हैं। तुरम माने शीघ्रता से, रमयन्ति माने निपटा कर प्रसन्न होते हैं, उनको ये आनंद देते हैं। तान रमयन्ति, उनसे उन्हें यह प्रसन्नता देते हैं, आनंद देते हैं, सुख देते हैं। काम जल्दी से निपटा देना एक सद्गुण होता है। इसीलिए संस्कृत में दीर्घ सूत्रता को एक दोष माना गया है। कबीरदास जी ने भी कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होत है, बहुर करेगा कब। आज का काम कल पर मत टालो। आलस्यों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो कहते हैं अरे क्या अभी क्या है, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, और फिर कल कल में काल आ जाता है और कुछ नहीं कर पाते हैं। रावण के विषय में आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मण के पूछने पर राम से जब प्रेरित लक्ष्मण हुए कि जाओ, रावण बड़ा अनुभवी है और तपस्वी ब्राह्मण है, यह बात अलग है उसने कुछ कुकर्म किए इसलिए उसको दंड मिल रहा है, लेकिन है तो ज्ञानी ब्राह्मण, उससे शिक्षा ले आओ। तो रावण ने यही शिक्षा दी कि आज का काम कल पर मत टालो। मुझ में शक्ति थी, तपोबल था कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ी लगा देता, लेकिन मैंने टाल दिया कि ठीक है कर लिया जाएगा, क्या ऐसी जल्दी है। तो उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आज मैं मृत्युशैया पर पड़ा। तो इसलिए आलस्यों के इस कथन से दूर रहना चाहिए कि टालमटूल वाले भाव से बहुत दूर रहना चाहिए। तो मरुदगण उस पर प्रसन्न होते हैं जो त्वरा माने शीघ्रता से काम करते हैं, आज का काम कल पर नहीं टालते हैं। इमे सह सहसः आनमन्ति। इमे माने ये सब मरुदगण, सह माने प्रबल बल से, आनमन्ति शत्रुओं को झुका देते हैं। इमे मनुष्यतः संशम निपान्ति। इमे माने ये मरुदगण, मनुष्यतः माने हिंसकों से, सज्जनों को, निपान्ति माने रक्षित करते हैं। यानी दुर्जन इन मरुतों की कृपा से सज्जनों पर अत्याचार नहीं कर सकते हैं, ये न्यायप्रिय हैं। अरस अररुषे गुरुद्वेषः दधन्ति। अररुषे माने अत्यंत शील वाले,
ये मरुदगण जो अररुषे माने अयज्ञशील हैं, उनको दधंति द्वेष शत्रुभाव से, द्वेष से, शत्रुभाव से उन पर यह रुष्ट होते हैं और उन्हें कष्ट देते हैं, नष्ट भी कर देते हैं। तो मरुदगण के स्वभाव का कथन किया गया है। देव शक्तियाँ कथित गुणों से युक्त रहती हैं, जैसा बताया गया है। मरुतों के विषय में दिव्य देव शक्तियाँ इन्हीं गुणों से विभूषित होती हैं। ये वीर मरुदगण त्वरित कार्य करने वाले यजमान से प्रसन्न होते रहते हैं। अपने प्रबल बल से ये बलि शत्रु को झुका देते हैं। सादर श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रार्थना करने वालों को यह संरक्षण प्रदान करते हैं तथा अयज्ञशीलों को ये अत्यधिक कष्ट देते रहते हैं। कि ये महापुरुषों के, महानों के, देवताओं के लक्षण हैं। ये सदैव आप लोग समझिए कि यद्यपि ये मरुदगण अंधर तूफान के देवता हैं, तो इन वैदिक देवताओं के बाहरी रूप को हम देखते हैं और उसी को कहते हैं कि ये मरुत हैं, और कभी कभी उपेक्षा कर देते हैं तो आंधी तूफान है। नहीं, जितने देव हैं उनके कृत्य को हम देखते हैं। उनके कृत्य के पीछे जो क्रियाशील है वही देव है। जैसे हम एक व्यवस्था देखते हैं सृष्टि में, हमारे घर पर बिजली अपना प्रकाश देती है और तमाम कृत्य संपादित करती है, तो हम उसी को न समझ लें कि वही सब कुछ है। उसके पीछे एक व्यवस्था है और व्यवस्थापक है जिसके कारण बिजली आपके घर में पहुंच रही है। उसको हम नहीं देखते कि वो व्यक्ति किस जाति का है, किस वर्ण का है, किस स्वभाव का है, कहाँ रहता है, गोरा है कि काला है, हिंदू है कि मुसलमान है, स्त्री है कि पुरुष है। तो यही बात सृष्टि के देवताओं के विषय में भी है। वे हैं, उनका एक नाम रख दिया जाता है। जो अंधर तूफान चक्रवात चलता है वही सब मिला करके मरुदगण हैं। तो वो हम उनके कृत्य देखते हैं, उस कृति को नहीं देखते हैं। वह अनुभवजन्य है, लेकिन उसका अस्तित्व है, तभी चक्रवात तूफान बनता है। अपने स्थान पर उसका भी महत्व है। तो इस प्रकार से अर्थ विषयक एक अस्पष्टता होनी चाहिए। वैदिक ऋषि जो कहते हैं वे अपनी शैली से कहते हैं, लेकिन उस शैली से भ्रमित नहीं होना चाहिए। उसके निचोड़ को समझना चाहिए। और इस प्रकार से एक जीवंत शक्ति है जो भिन्न भिन्न नामों से संबोधित की जा रही है। वो दिव्य शक्ति हम जो देखते हैं, चाहे अग्नि के हो, चाहे सविता हो, चाहे मरुदगण हो, तो इनका जो बाहरी स्वरूप है वो उनका कृत्य है, लेकिन उसके भीतर जो रूप बैठा हुआ है वही संचालित कर रहा है। और वह सचेतन है, वो सर्वशक्तिमान है, वह अनंत है। उसके बाहरी रूप को ही हम देखते हैं, उसके भीतर चेतन स्वरूप को लोग जानने की चेष्टा नहीं करते हैं। वेद उसको बताता है। हम चेष्टा कर रहे हैं कि जो अर्थ गूढ़ है उसको स्पष्ट करने की चेष्टा करें। तो ये वीर मरुदगण त्वरित कार्य करने वाले यजमान से प्रसन्न होते हैं। अपने प्रबल बल से ये बलि शत्रु को झुका देते हैं। सादर श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रार्थना करने वालों को ये संरक्षण देते हैं
तथा अयज्ञशीलों से अत्यंत रुष्ट रहते हैं। भाई जो यज्ञ नहीं करेगा, यज्ञ का अर्थ हुआ कि सत्कर्म शुभ कर्म नहीं करेगा, उससे कोई दिव्य शक्ति कैसे संतुष्ट रहेगी। भाई अपना पिता है, अपना कोई शुभेच्छु है, हितैषी है, तो जब कोई निष्क्रिय रहेगा तो भला बताओ वो पिता या वो संरक्षक कैसे प्रसन्न रहेगा। वो कुछ नहीं चाहता, वो चाहता है कि भाई आप अच्छे कर्म करो और कर्मशील बनो, ऐसे ही समझिए। तो त्वरित वेग से कार्य किया करते हैं जो यजमान, उनसे अति प्रसन्न होते हैं मरुद वीर बलवान। बलि शत्रु को झुका भक्त की रक्षा करते हैं, जो न यज्ञ करते उनके प्रति रोष भाव भरते हैं। ओ वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 56वें सूक्त के 20वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता मरुद्गण, शीर्षक है समदर्शी मरुद्गण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इमे रद्रञ्जन् मरुतो जुनन्ति भ्रमिम् चिद्यथा वसवो द्विषन्त अपराधध्वम् वृषणस्तमांसि धत्तविश्वन्दनजन्ताकभस्मे। इस 20वें मंत्र में यह बताया गया है कि मरुदगण समदर्शी हैं। वे राजा और रंक में भेदभाव नहीं रखते हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि ऐसे समर्थ और समदर्शी मरुतों से प्रार्थना करता है कि वे जीवन में छाए निराशा अंधकार को दूर करें और पुत्र पौत्रों को सकुशल रखें। इमे वसवः मरुता, इमे माने ये सब, वसवः माने आश्रयदाता, वास प्रदान करने वाले वसवः हैं। तो ये मरुदगण वसवः हैं, आश्रय प्रदायक हैं। यथा रद्धम चित जुनंति, ये सब यथा जैसे, रद्धम माने संपन्न को, जुनंति माने प्रेरित करते हैं, संपन्नों के घर जाते हैं। भूमिम चित जुषंत, भूमिम चित माने भूमि पर भटकने वाले, घूमने वाले भिखारी के घर भी वैसे ही जाकर उसे प्रेरित करते हैं। विष्णु, हे बलवान वीरों मरुतों, तुम समदर्शी हो, समर्थ हो, तमांसी अपवाधध्वम, हमारे जीवन में जो अंधकार छाया है निराशा का, उसको दूर हटा दो। अस्मे विश्वम तनयम तोकम धत्ते, अस्मे माने हमारे, विश्वम माने समस्त, तनयम माने पुत्र और तोकम माने पौत्र को, धत्त माने कुशल में, कुशलता में रखो, यानी उन्हें सकुशल रखो। ये आश्रयदाता मरुदगण जैसे संपन्नों के पास जाते हैं, उनमें प्रेरणा भरते हैं, वैसे ही ये भटकते भिखारियों के पास भी जाते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं। हे बलवान मरुदवीरों, हमारे पथ के अंधकार को, निराशा को दूर करो और हमारे पुत्र पौत्रों को संरक्षण देकर के उन्हें सकुशल रखो। आश्रयदाता मरुत धनी के घर जाते हैं, जैसे भिखारियों के घर भी जाते उसी चाव से, वैसे अंधकार का हरण करो। हे मरुद वीर बलवान, पुत्र पौत्र को सकुशल रखो, रक्षण करो प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 56वें सूक्त के 21वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा
वशिष्ठ मैत्रावरुण छंद तुष्टुप देवता मरुदगण, और शीर्षक है मरुतों की दान व्यवस्था से वंचित न रहने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भावदात्रान् मरतानिरराभमा पश्चाद्दग्धरक्षो विभागे आनस्पार्हे भजतनावसंज्ञे एजदीं सजातं वृषणो भो अस्ति। इस 21वें मंत्र में मरुदगणों से प्रार्थना है कि वे दानी हैं, उनकी दिव्य दान व्यवस्था में हम वंचित न रहें और उनकी कृपा की वृष्टि हम निकट से पाएं। रथ्या मरुतः, हे रथ पर आरूढ़ होकर चलने वाले मरुतो, वह दात्रात माने आराम, वह माने तुम सबकी, दात्रात माने दान व्यवस्था से, मानिह आराम हम सब दूर न रहें, विभागे पश्चात माँ दध्म, जब तुम धन का बंटवारा करो, विभागे पश्चात यानी जब तुम धन का बंटवारा करो तो हम पीछे पश्चात माँ दध्म न रहने पावें, यानी हम खड़े खड़े इंतजार में सबके पीछे अपने जीवन के दिन न गंवा दें। हमें भी अपने अनुदान के भागों को शीघ्रातिशीघ्र दिलाओ, हम उनके पाने में कहीं पीछे न रह जाएं। विष्णु, हे बलवान मरुतों, वह सुजातम यत ईम अस्ति, तुम्हारा जो उच्च कोटि का धन है, अनुदान है, अस्पार्हे वसव्ये, उसका हमें लाभ दें, उससे हमें वंचित न रखें। अस्पार्हे माने वह अस्पृहणीय है, स्वीकरणीय है, प्रशंसनीय है, और वसव्ये तुम्हारे उस वैभव को हम प्राप्त करें। न आभजतन, हमें न माने हम सबको, आभजतन उस अनुदान के भागी बनाए रहो। तो इसमें स्पष्ट है कि जो मरुदगण अपने कृपा को बांटते हैं, अपने वैभव को बांटते हैं, तो उसमें हम अंशभागी रहें, यानी उसका हम पाने के पात्र, उसको हम पाने के पात्र बने रहें, उससे हम वंचित न रहें। तो हे रथारूढ़ मरुतों, तुम्हारी दान व्यवस्था से हम दूर न रहें, दान वितरण से हम सब पीछे न रह जाएं। हे बलिवीर मरुतों, तुम्हारा उच्च स्तरीय जो भी दिव्य धन है, उसमें हम बराबर के भागी बने रहें, हम कहीं वंचित न रह जाएं, प्रतीक्षा में कहीं हमारे जीवन के क्षण समाप्त न हो जाएं। हम तुम्हारी कृपा के त्वरित अधिकारी बने, त्वरित प्राप्त करें, यह प्रार्थना है। रथारूढ़ है मरुदगणों, जो दान व्यवस्था विशद तुम्हारी, रथारूढ़ है मरुदगणों, जो दान व्यवस्था विशद तुम्हारी, उसमें हम रह जाएं न पीछे, तुमसे विनती यही हमारी। हे बलवानों, जिस उत्तम धन वैभव के हेतु, हे बलवानों, जिस उत्तम धन वैभव के हो तुम स्वामी, उसमें भागीदार बनाओ हम सब तेरे अनुगामी। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 56वें सूक्त के 22वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं।
मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैतावरुण, छंद त्रिष्टुप, और शीर्षक है संरक्षण हेतु प्रार्थना, और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम संयध्वनन्दभञ्जभर्जना सशोराजह्वेष्वषधेषु अधस्मानो मरुतो रुद्रजा शस्त्रातारो भूतप्रदना स्वर्जः। 22वें मंत्र में यह कथित है कि जिस समय धन के प्राप्ति हेतु, वन के प्राप्ति हेतु, वनस्पतियों के प्राप्ति हेतु और अन्य वस्तुओं की प्राप्ति को लेकर जब संग्राम छिड़े, तो उस समय हम सब में पराक्रम भरो, सामना करने की शक्ति दो और हम सब उसमें विजयी बने। तुम हमारे संरक्षक बनो। तो अद्यासा, रुद्रयासा, रुद्रयासा माने रुद्र के पुत्र मरुतों, रुद्रयासा मरुता, रुद्र के पुत्रों मरुद्गणों, यत शूराः जनासा, यत माने जब, शूराः माने शूरवीर, जनासा माने लोग। तो अगर लौकिक संस्कृत में होता तो जनाह होता, वैदिक संस्कृत में जो प्रथमा बहुवचन है वो जनाह न होकर के जनासा हो जाता है, बालकाह न होकर के बालकासा हो जाता है। वैदिक व्याकरण है। यत शूराः जनासा, जब शूरवीर लोग, याहवीषु औषधीषु वृक्षु, जब नदियों को लेकर, वनों पर अधिकार करने को लेकर प्रजाओं में युद्ध छिड़ जाए, मन्युभिः सन् हनन्त, तो उस समय जब सोत्साह मिलकर शत्रु पर आक्रमण करने का काल आए, तो पृतनासु, उस युद्धों में, पृतना युद्ध को कहते हैं, पृतनासु बहुवचन है, सप्तमी, युद्धों में, ऐसे युद्धों में तुम नः त्रातारः भूतस्म, हमारे रक्षक बनकर आओ। हे रुद्र के श्रेष्ठ पुत्रों मरुद्गणों, जिस समय पराक्रमी योद्धागण उत्साहपूर्वक नदियों को लेकर, वनों को लेकर के एवं जन समूह में रहकर शत्रुओं पर क्रुद्ध होकर बड़े जोश में भर करके मिलजुल करके आक्रमण करें, तब ऐसे संग्रामों में तुम हमें संरक्षण प्रदान करो। इससे उस काल के वातावरण पर प्रकाश पड़ता है। वो युग युद्धों का युग था। उस समय संग्राम बहुत होते थे और उस समय पुत्र पौत्रों की बहुत आवश्यकता होती थी, क्योंकि कोई ऐसी संगठित सेना आज की तरह नहीं रहती थी। छोटे छोटे ग्रुप रहते थे जो आपस में कभी अकेले कभी मिलकर लड़ते थे। संग्राम का अर्थ हुआ कि ग्राम माने गांव और सब माने जब संगठित होकर के लड़ते थे तो ही संग्राम बन जाता था। तो संग्राम शब्द जो है आज तो बड़े युद्धों के लिए कहा जा सकता है या कहा जाता है, लेकिन उस युग में कुछ गांव मिलकर के अधिकार के लिए संघर्ष करते थे, लड़ाई होती थी। तो तब कुछ गांव इकट्ठे हो जाते थे और दूसरे गांव वाले जब जुट जाते थे भूमि के, वनों के कब्जा के लिए, तो उनमें भिड़ंत हो जाती थी। कभी कभी परिवार मिल करके भूमि पर कब्जा करने के लिए युद्ध करते थे।
तो इसीलिए पुत्रों की, वीर पुत्रों की बड़ी कामनाएं की गई हैं, क्योंकि आज की तरह उस समय कोई सैन्य व्यवस्था नहीं थी, कोई भर्ती नहीं होती थी सैनिकों की उस तरह से, पढ़ने से प्रतीत होता है। तो छोटे छोटे जनसमूह होते थे अथवा बड़े परिवार होते थे, तो भूमि की तो कमी थी नहीं उस समय, मनुष्य कम थे और भूभाग बहुत अधिक थे जो जंगलों से ढके रहते थे। तो धीरे धीरे लोग उन जंगलों को, नदियों को, भूमियों को अपने अधिकार में करने के लिए अक्सर लड़ा करते थे और अपने को व्यवस्थित करने के लिए संघर्ष बहुत होता था। इसीलिए पुत्र पौत्रों की बहुत मांग होती थी और वीर पुत्र पौत्रों की। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि स्त्रियों को पीछे रखा जाता था। ये तो स्पष्ट बात है कि भाई जब सामना का, उस समय सामने का ही युद्ध होता था, कोई बम नहीं फेंका जाता था और सामने भिड़ंत होती थी, तो उसमें जितने पुरुष सफल होते थे उतनी नारियां नहीं सफल हो पाती थी, क्योंकि ट्रिगर दबाने का कारण नहीं था कि बंदूक का ट्रिगर जो दबाओ और फिर गोले छूटने लगे। तो उसमें पुत्र अधिक सफल होते थे। तो नारियों का क्षेत्र था अपना, लेकिन युद्ध में पुरुष अधिक, और विशेषकर जब द्वंद्व युद्ध होता था, भिड़ी भिड़ा वाला, पिछाड़ देने वाला, तब पुत्र पौत्र अधिक सक्षम होते थे और पुत्रियां उतनी सक्षम नहीं होती थी। इसलिए पुत्र पौत्रों की कामनाएं की गई हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझना चाहिए कि नारियों को ठुकराया जाता था, पुत्रियों को ठुकराया जाता था, क्योंकि सब काम सब नहीं कर सकते हैं कुशलतापूर्वक, ये समझना चाहिए। तो ये जो मरुदगण हैं ये रुद्र के पुत्र हैं। रुद्र एक भयंकर देवता हैं, क्रोधित दुष्टानित रुद्र, तो उनके पुत्र भी वैसे भयंकर होंगे। तो आंधी तूफान तो भयंकर होता है, पेड़ों को उखाड़ देता है, छतों को भी उड़ा देता है। तो ये जो मरुदगण हैं वो रुद्र के पुत्र हैं। तो हे रुद्र पुत्र श्रेष्ठ मरुदगणों, जिस समय पराक्रमी योद्धागण उत्साहपूर्वक नदियों को लेकर के, वनों को लेकर के जनसमूह के रूप में उतरकर आक्रमण करते हों, सोत्साह क्रुद्ध के लिए मिलजुल कर आक्रमण करते हों, तब ऐसे संग्रामों में तुम हमें संरक्षण प्रदान करो, हम कहीं असुरक्षित होकर हानि न उठा सकें। हे मरुतों, जिस समय जुझारू करें युद्ध अभियान, हे मरुतों, जिस समय जुझारू करें युद्ध अभियान, क्रोध सहित जब करें आक्रमण, मिलजुल कर बलवान, ऐसे विषम क्षणों में रण में रक्षण करो प्रदान, नदियों का, वन का या जन का, जो भी हो स्थान। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 56वें सूक्त के 23वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिष वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता मरुदगण और शीर्षक है मरुतों की शक्ति का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। घोर चक्रवरदस्त्रियान् जप्था निजावश्यस्यन्ते पुरातित मरुद्भिरुग्रप्रदना ससाल्हा मरुद्भिरित्सनिधावाजमर्वा। इस 23वें मंत्र में यह बात स्पष्ट की गई है कि मरुदगण प्रेरक हैं। वे युद्ध में सैनिकों को प्रेरित ही करते हैं, साथ ही साथ अश्वों में भी एक विचित्र प्रेरणा भरते हैं, जिससे वे रण में विजय प्राप्ति के प्रधान साधक और साधन बन जाते हैं। तो इस स्थिति में
मरुदगणों से प्रार्थना की जा रही है कि जब युद्ध के दिन आ जाएं तो वे मनुष्यों में, जुझारू योद्धाओं में तो उत्साह भरे ही, साथ ही साथ अश्वों में भी प्रेरणा भरें कि वे रणवीर चौकड़ी भर भर कर शत्रुओं के छक्के छुड़ा दें। तो मरुतः हे मरुदगणों, पितराणि भूरि उक्थानि चक्र, हमारे पितरों ने यानी पूर्व पुरुषों ने आपकी प्रशंसा में बहुत से स्तोत्र कहे हैं जिसे तुम श्रवण कर चुके हो। उक्थानि, उक्त माने प्रार्थना के मंत्र अथवा स्तोत्र। वाया पुरा चित शस्यन्ते, तुम्हारे इन स्तोत्रों की पहले से प्रशंसा होती आ रही है। यानी जो स्तोत्र, जो स्तुति संबंधी मंत्र हम तुम्हें सुना रहे हैं वे मंत्र श्रेष्ठ मंत्र हैं और पुराचित शस्यन्ते, वो पहले से ही प्रशंसित होते आ रहे हैं। यानी तुम्हारी प्रार्थना में हम कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए तुम हमारी सहायता करो, युद्ध के भयंकर क्षणों में हम कहीं निरीह बनकर पराजय का मुख न देखें। उग्र अग्रह मरुद्भि प्रत्नासु साढ़ा। अग्रह माने उग्रवीर, जो आगे चलते हैं। मरुद्भि, मरुतों की सहायता से। प्रत्नासु साढ़ा, वे युद्धों में शत्रुओं का पराभव करते हैं। यानी अग्रह जो आगे चलने वाले वीर हैं, वे मरुतों की प्रेरणा से प्रतनासु युद्धों में, साढ़ा माने शत्रुओं को पराभव करते हैं। जब वे बल, उत्साह और प्रेरणा भर देते हैं तो जो सैनिक हैं वो रण में अधिक उत्साहित हो जाते हैं, उनमें उत्साह का संचार हो जाता है और वे रण में विजय प्राप्त करने लगते हैं। मरुद भी अरवा वाजम सनिता, मरुतों की सहायता से थोड़ा भी बल के कार्य करता है। यानी जो बड़ा निर्बल होता है वो भी मरुतों का बल पा करके युद्धस्थल में अपना कौशल दिखाता है। यह तात्पर्य है कि हे मरुतों, पितरों के अनेक स्तोत्र श्रवण कर चुके हो। यानी हमारे पितर पूर्व पुरुष जो तुम्हारे स्तुति के मंत्र गाते थे, स्तोत्र सुनाते थे, उनको तुम सुन चुके हो। उन स्तोत्रों को हम भी सुना रहे हैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए। साथ साथ हम अपने नवीन स्तोत्र भी सुनाते जा रहे हैं। अब आपसे प्रार्थना है कि पराक्रमी वीर योद्धा जो हमारे मंडल के हैं, हमारे गण के हैं, हमारे पक्ष के हैं, वो मर्तों की सहायता प्राप्त करें और शत्रुओं को परास्त करते जाएं। मर्तों की सहायता से घोड़ों में भी उत्साह जगे और वे युद्ध में अपना कौशल दिखावें और वे भी रण क्षेत्र में परम पराक्रम प्रदर्शित करके हम सबके विजय की भूमिका बनाते जाएं। पूर्व पुरुष स्तोत्रों को जो तुम सुनते आए, पूर्व पुरुष कृत स्तोत्रों को जो तुम सुनते आए, वे स्तोत्र तुम्हारे मरुतों परम प्रशंसा पाए। मरुत सहायित योद्धा रण में अपने शत्रु हराता। मरुत सहायित योद्धा रण में अपने शत्रु हराता, तुमसे प्रेरित अश्व युद्ध में निज कौशल दिखलाता। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रत हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 56वें सूक्त के 24वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण छंद त्रिशुभ देवता मरुदगण। शीर्षक है निजी आवास एवं शक्ति की पुत्र पौत्रों के बलवान होने की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्मे वीरो मरुतश्शस्यस्तजनानाञ्जो असरो विभर्ता अपोजेन सुक्षितजेतरे माधस्वमोगो अभिमस्याम। इस 24वें मंत्र में ऋषि यह प्रार्थना कर रहा है कि हमारे पराक्रमी पुत्र
रणकौशल दिखाकर युद्ध में जय प्राप्त करें और हम सबके अपने आवास हो जाएं। इससे यह सिद्ध होता है कि जो विजयी पक्ष होता था वो जो पराजित होता था उसके आवास पर भी कब्जा कर लेता था। तो युग की अलग अलग अपनी व्यवस्था होती है। युद्ध तो हर युग में होते आए हैं और होते रहेंगे। तो युग अपने अपने जो व्यवस्थीय आवाहन होता है वो कहता है और उसका प्रकटीकरण मंत्रों में हो जाता है। तो हमको मंत्रों के जो अर्थ हैं उसको प्रत्येक दृश्य देखना चाहिए, ऐतिहासिक दृश्य भी देखना चाहिए, क्योंकि साहित्य भले अलंकारों से युक्त हो लेकिन उसके पीछे युग की भावनाएं झांकती रहती हैं। तो यद्यपि वेद ईश्वर की वाणी है, इसमें संदेह नहीं, लेकिन उस ईश्वर की वाणी से युग वंचित नहीं रहता है, उसमें युग भी झांकता रहता है और युग की उथल पुथल, युग के वातावरण का भी ज्ञान उससे होता रहता है। तो इस मंत्र में पराक्रमी पुत्रों की कामना और विजय स्वरूप एक सुखद आवास की कामना की गई। मरुतः हे वीर मरुद्गणो, यह असुरः जनानां विधर्ता। असुर कहते हैं बलवान को। यह असुरः जनानां विधर्ता, जो बलवान शत्रुओं का संहारक हो। अस्मे वीरः सुष्मी अस्तु, हमारे पुत्र पराक्रमी हो, ऐसे पुत्र दो जो कि असुर हो। असुर का मतलब बलवान हो। देखिए, असुर को हम कई बार कह चुके हैं कि यह ऋग्वेद के प्राचीन मंत्रों में बुरे अर्थ में नहीं होता था प्रयोग, वो बलवान के लिए होता था। तो असुर का अर्थ होता है जो बलशाली हो, प्राणवान हो। असमान्य प्राण होता है, तो जो प्राणवान हो, जिसमें कोई जान ही न हो, ऐसा न हो, तो जान वाला, प्राण वाला बलि पुत्र हमको दो, जो जनानाम विधर्ता, जो शत्रु जनों का संहारक हो, क्षमता वाला हो, बल वाला हो। अस्मै वीर सुष्मि अस्तु, हमारे जो वीर पुत्र हैं वो ऐसे पराक्रमी हो। येन सुषिप्तये अपह तरेम, जिनके द्वारा हम, जिनकी सहायता से हम सुखपूर्वक रह सकें। क्योंकि भाई निर्बलो दैवघात का, जो युद्ध में हार जाएगा वो सब कुछ अपना गंवा बैठेगा। तो इसलिए युद्ध में विजयी होने के लिए जो सैनिक हों वो सबल हों, पराक्रमी हों। जैसा हम पहले कह चुके हैं, आज की तरह कोई भर्ती नहीं होती थी कि बाहर के आवें। अपने परिवार के लोग ही जब सक्षम होते थे, पुत्र पौत्र, तो वे युद्ध करते थे और विजय प्राप्त करते थे। यदि कहीं वो निर्बल हो गए तो पराजय होती थी, तो घर द्वार भी खत्म हो जाता था, वो भी लूट लिए जाते थे और जो विजयी होता था वो घरों पर भी कब्जा कर लेता था। इसीलिए प्रार्थना की जा रही है कि यस्मे वीरा सुष्मी अस्तु, हमारे जो वीर माने वीर पुत्र हैं वे सुष्मी, सुष्मी माने बलवान, पराक्रमी, अस्त माने हो। येन सुशिक्षितये अपहतरेम, येन माने जिनकी सहायता से, जिनके पराक्रम से हम, अपहतरेम माने अप कहते हैं जल को, जल को तर, जल से उस पार हो जाए, यानी संकट से हम उस पार हो जाएं और दुख समुद्र से पार हो जाएं
अपा माने जल भरा हुआ जैसे समुद्र हो, तो उसको पार करने में कठिनता तो होगी ही, लेकिन जब सबल हम रहेंगे, हमारे पुत्र पौत्र जो सहायक हैं वे सबल रहेंगे, तो हम विपत्ति सागर से उस पार चले जाएंगे। इसलिए ऐसी परिस्थिति बनाओ, ऐसा बल दो कि हमारे पुत्र पौत्र बलवान हों और हम युद्ध के संकट रूपी समुद्र से पार चले जाएं। वह सम ओका अभिश्याम, और हम अपने बल से अपने आवास की रक्षा कर सकें और सानंद जीवन व्यतीत कर सकें। हे मरुदवीरो, हमारे पुत्र पराक्रमी हों जो बलवान शत्रुओं का संहार कर सकें, उनकी सहायता से सुखपूर्वक रहकर विपत्ति सागर का संतरण हम सब कर सकें। हम सब विपत्ति समुद्र से उस पार जाएं। हम तुम्हारे बनकर हे मरुदगणों, तुम्हारी कृपा से अपने निजी आवास को सुरक्षित रखकर उसमें सानंद जीवन व्यतीत कर सकें। पुत्र हमारे, हे मरुदगणों, पुत्र हमारे पराक्रमी हों और शत्रु संहारक दुख समुद्र से बन जाएं, वे सब समर्थ संतारक। हे मरुतों, हम बने तुम्हारे, कृपा तुम्हारी पाएं, अपने निजी भवन में हम जीवन सानंद बिताएं। ओम वेद प्रेमों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 56वें सूक्त के 25वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिष वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद शुभ देवता मरुदगण। शीर्षक है मरुत समेत समस्त देव हमें संरक्षण प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तन्न इन्द्रो वरुणा मित्रो अग्निरापकोषधेर्वनिनो आजुषन्त शर्मन्श्याम मरुतामुपस्थे योजम्बादस्वस्तिभिः सदा नः। इस 25वें मंत्र में, जो कि इस सूत्र के समापन का मंत्र है, उसमें मरुदगणों से तो कुशल क्षेम की प्रार्थना है। इसके साथ साथ अन्य देवों इंद्र, वरुण, मित्र, अग्नि आदि से भी मिलजुल कर संरक्षण की प्रार्थना की गई है, क्योंकि सुरक्षा जीवन में परम आवश्यक है और शक्तियां वितरित हैं। वैसे तो मूल शक्तिमान एक है, लेकिन जैसे शासन में, राज्य में तो राजा एक होता है, सारी शक्ति उस पर केंद्रित होती है, लेकिन फिर भी विभाग बने होते हैं और शक्तियां, उसी की शक्तियां वितरित होती हैं। तो इसलिए हर विभागाध्यक्ष से, हर देवता से समय समय पर प्रार्थना की जाती है, और सबना अनुकूल रहे तो फिर कार्य नहीं चल सकता है। तो प्रत्येक विभाग या विभागाध्यक्ष या देवता अनुकूल रहना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ बहुदेववाद की भी कल्पना है कि भाई अनेक देवता हैं, देवियां हैं, भांति भांति के देव हैं, उनके भांति भांति के वाहन हैं। तो जैसे विविधता से भरा संसार है, वैसे देवों में भी विविधता है, लेकिन सब में एक शक्ति है। तो यह सोचा जाए तो बड़ा अनुकूल लगता है। मेरे विचार से जो धर्म संप्रदाय यह कहते हैं कि हम एक ही को मानेंगे, वो मेरे विचार से बहुत बारीकी से नहीं सोचते हैं। भले शक्ति एक में हो, लेकिन शक्तियां बिखरी रहती हैं, कि भी बटी रहती हैं। तो कोई कहे कि हम प्रधानमंत्री से या राष्ट्रपति से ही प्रार्थना करेंगे और कहीं एप्लीकेशन देंगे ही नहीं। बैंक में जाए तो कहें कि हम क्यों किसी बैंक के मैनेजर से बात करें, हम तो सीधे प्रधानमंत्री से या राष्ट्राध्यक्ष से बात करेंगे, उसी को सर कहेंगे और किसी को कहेंगे नहीं। तो अब क्या कहा जाए ऐसे बुद्धि को। तो ऐसे शिष्ट भी, यद्यपि कहीं वेद में कहा गया है कि
मतलब एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो एक है, सत्य तो एक है मूल, लेकिन वो भिन्न भिन्न रूपों में विद्वानों द्वारा बांट कर प्रार्थित है। तो ये बंटवारा है, लेकिन बंटवारे में भी एकता है। तो अनेकता में एकता, यह प्रकृति का भी सत्य है, सृष्टि का भी सत्य है बहुत से, लेकिन सब मिलकर के एक हो जाते हैं और एक अनेक में बंट जाता है। यह एक वैज्ञानिकता है। इसलिए हमें भिन्न भिन्न देवताओं के पास जाना पड़ता है। हमें अग्नि की भी ज़रूरत है, हमें जल की भी ज़रूरत है, हमें वायु की ज़रूरत है। हम सबको देव मानेंगे, यह कहने लगे कि हम नहीं अग्नि को मानते हैं तो हम पवन को मानेंगे ही नहीं, तो यह कौन सी समझदारी है भाई। तो वैसे ही है। तो देखा जाए तो हमारा सनातन धर्म, वैदिक धर्म बड़ा ही स्वाभाविक धर्म है और इसकी दृष्टि विशाल है। तो इसलिए वैदिक ऋषि यह कहता है कि है तो एक ही सत्य, लेकिन वो सत्य बिखरी हुई है, उसके विभाग बिखरे हैं। बिखरे का मतलब कमजोर नहीं हो गया, बिखरे का मतलब शक्तियों में विभाजन होता है, वर्गीकरण होता है। तो इस सत्य को माना जाए तो मेरे विचार से, या अगर मनन किया जाए तो सभी इसमें सत्य मान सकते हैं, मानना भी चाहिए। तो शक्तियों का जो विभाजन है वही सब देव हैं। तो महादेव या परम देव तो एक है, लेकिन उसकी शक्ति विभाजित होकर के अनेक देवों में बटी है। तो इसी को लेकर के समापन मंत्र में कहा जा रहा है कि समस्त देव जो एक शक्ति से संबंधित हैं, उनकी मैं अलग अलग प्रार्थना करता हूं और सबसे ये कामना रखता हूं कि वे सब मिला करके हमें कल्याण दें। इंद्र, वरुण, मित्र, अग्नि, आपः, औषधि, वनिनः, यानी इंद्र, वरुण, मित्र, अग्नि, जल और औषधियाँ और वन वृक्ष आदि सब उसी देवता के हैं और सब में अपनी अपनी शक्ति है। वे सब हमारा सर्वत्र सर्वतः कल्याण करें। न तत् जुषंत, हमें सब मिलकर सुख दें। यदि कोई वनस्पतियाँ या कुछ वनस्पतियाँ अपने फल न दें तो हम उससे वंचित रहेंगे ना। हमें आम पाना है तो आम के वृक्ष के निकट जाना पड़ेगा। तो यही सब भाव है और सोचा जाए तो ये भाव बड़ा वैज्ञानिक है। तो ये सब जो नाम कथित हैं, ये सब जुषंत हमें सुख का उपभोग कराएं। मरुताम उपस्थे शर्मन श्याम, मरुतों के उपस्थे माने समीप जाकर हम सब शर्मन श्याम माने सुखी हो जाएं। मरुदगण जो इस सूक्त के उपास्य देव हैं, उनके समीप जा करके हम सुख प्राप्त करें, सुखी हो जाएं, सानंद रहें। और यूयम न सदा स्वस्थ भी पात, हे देवगणों तुम सब मिलकर के न माने हम सबको सदा सदैव स्वस्थ भी पात अपने कल्याण साधनों से संरक्षण प्रदान करो। सबके साथ अनेक वस्तुएं हैं, हमें सभी की आवश्यकता है। सभी हमारी सुरक्षा रखेंगे तभी हम सुरक्षित होंगे। हम केवल जल की ही प्रार्थना करें तो हमें अग्नि की जरूरत पड़ी तो हम मान लीजिए कि फल की कामना करें तो हमें फल से संबंधित वृक्ष के पास जाना पड़ेगा। हम साग सब्जी की कामना करें तो हमें उसके पास जाना पड़ेगा। इसलिए जो देव का रूप बटा है परम, उस देव ने जो अपना स्वरूप बिखेर रखा है, उसके पास हमें जाना पड़ेगा, उसे नमन करना पड़ेगा और उससे प्रार्थना करनी पड़ेगी, तभी जीवन में पूर्णता आ पाएगी। अन्यथा हम वंचित भी रह सकते हैं। तो इस तरह से आप सब विचार करें और
सूक्ष्मता से विचार करें तो वैदिक ऋषि की और मंत्रों की उपादेयता स्वतः सिद्ध हो जाएगी और बहुदेववाद भी सत्य समझ पड़ेगा और बहुदेववाद का समापन एकेश्वरवाद में होता है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म जो है, तत्सर्वम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम ब्रह्म। तो ये जो बंटवारा हुआ है, यह जो वैदिक भावना का सम्मिश्रण हुआ है और जो संदेश हुआ है भिन्न भिन्न प्रकार से, वो बड़ा ही स्वाभाविक है। इससे अधिक चिंतन नहीं हो सकता है। तो इंद्र, वरुण, मित्र, अग्नि, जल, औषध और वृक्ष देवता हमारी प्रार्थना स्वीकार करें और हमें सभी मिलकर सुख दें। मरुतों की छत्र छाया में हम सानंद रहें। हे देवों, तुम सब मिलजुल कर हमें कल्याण प्राप्त कराओ और हमारे कल्याण साधनों को सुरक्षित रखो और हमें सुखी जीवन दो। इंद्र, वरुण, जल, मित्र, अग्नि सब विनती सुने हमारी। औषधियाँ, वन, वृक्ष, देवता हम सब के हितकारी मिले छत्र छाया मरुतों की, मिले छत्र छाया मरुतों की, हम सब रहें सुखारी। निज कल्याण साधनों से सब रक्षा करें हमारी। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के समापन वाले मंत्र से भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब हम इस सूक्त का संक्षिप्त विवेचन कर लें और अब तक हम कितनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, कहाँ तक हम इस अपने पुण्य कार्य में कदम बढ़ा चुके हैं, इसे भी जान लें। जैसा आप सब जानते हैं, यह जो सूक्त है वो सप्तम मंडल का 56वां सूक्त है। इसमें कुल 25 मंत्र हैं जिनकी संक्षिप्त व्याख्या हो चुकी है। इस प्रकार से अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 5610। तो ऋग्वेद के 56वें सूक्त के 25वें मंत्र, 25वें ऋग्वेद के 7वें मंडल के 56वें सूक्त के 25वें मंत्र के ज्ञान से अवगत होने के पश्चात हम इसका संक्षिप्त सार भी जान लें। मूलतः मरुदगण देव नहीं है, जैसा पहले कहा जा चुका है प्रारंभ में कि मूलतः मरुदगण देव नहीं है, इंद्र के सैनिक हैं जो एक गणवेश में रहते हैं या जिनकी वर्दी रहन सहन एक तरह दिखाई पड़ता है। तो ये जो मूल देव समुदाय है वेदों का, वह मूल देवगण तो 33 हैं जैसा बताया जा चुका है। यह जो मरुदगण हैं, ये जो है वे मूल देवों से अलग हैं कुछ, और इनको मूल देवगण से अलग करके देखा गया है। इससे यह कहा जा सकता है कि हो सकता है प्राचीन सभ्यताओं में जो मिस्र आदि की सभ्यता हैं, जो कि प्राचीन सभ्यता मानी जाती हैं, उनसे कुछ लिया गया हो, क्योंकि मिस्र सभ्यता जो कि अब लुप्त हो चुकी है, उसमें जो सर्वप्रधान देव है वह मित्र है। मित्र शब्द, मित्र का थोड़ा अपभ्रंश बिगड़ा हुआ रूप है। तो जैसे उन्होंने मित्र शब्द को, आर्यों के उपासक मित्र हैं, मित्र देवता हैं जो 12 आदित्यों में आते हैं, उनको अपना सर्वोच्च देव माना, ऋग्वेद से उन्होंने लिया। वैसे हो सकता है कि मरुदगण पहले उनके यहाँ पूज्य रहे हों, बाद में आर्यों के ऋग्वेद के देवता बने हों, मतलब ऐसी संभावना हो सकती है। तो जैसा बताया गया है प्रारंभ में इस सूक्त के
ये 7-7 गणों में विभक्त हैं और ये कुल मिलाकर के 49 हैं। इसलिए 49 मरुद्गणों का प्राय कथन किया जाता है। तो इन्हें परम पराक्रमी और परम शक्तिमान तथा रक्षण प्रदायक माना गया है। और इस 56वें सूक्त के 25वें मंत्र में इनके पराक्रम का, रक्षणादि गुणों का, युद्ध में सहायक होने का और इनके सर्वद्रष्टा रूप का इसमें चित्रण किया गया है। युद्ध काल में इनकी प्रेरणा से अस्त्रितकर्ताओं में सैनिक बल का समावेश होता है। वैसे तो मरुद्गण आंधर तूफान आज के देवता कहे गए हैं, चक्रवात से संबंधित हैं, क्योंकि सृष्टि में किन्हीं कारणों से इनकी भी आवश्यकता है। तो इनका जो बाहरी प्रारूप है वह तो एक उनका ऊपरी रूप है, लेकिन इनका भीतरी रूप है वो सचेतन है और शक्तिमान है, जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो उनका कृत्य दिखाई पड़ता है और जो करता है वो उसके पीछे छिपा हुआ है। जैसे कोई चित्र है तो चित्र हम देखते हैं लेकिन चित्रकार को नहीं देखते, लेकिन हम चित्रकार के अस्तित्व को नकार नहीं सकते हैं। वैसे जो देव शक्तियाँ हैं, चाहे जो हों, चाहे मरुत हों, चाहे अग्नि हो, चाहे पर्जन्य हो, तो इनके बाह्य प्रारूप को हम देखते हैं, लेकिन इनका जो आंतरिक रक्षक और चेतन रूप है उसका हम अनुमान करते हैं। तो अनुमान परिणाम को देख करके होता है। जैसे बाहर पानी बरसा हो, हम बरसते हुए न देखें, लेकिन सवेरे जब उठकर निकलते हैं तो देखते हैं कि रास्ता भीग गया है, जहाँ तहाँ कुछ जल दिखाई पड़ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि वृष्टि हुई है। भले हम न देखे हों, लेकिन हमें मानना पड़ता है। यह अनुमान जो है वह प्रमाण है। तो प्रमाण कई प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अनुमान होता है, एक आप्त होता है। तो कोई आवश्यक नहीं है कि हम अगर नहीं देख रहे हैं तो वह बात मानी ही नहीं जा सकती। जो नहीं दिखाई पड़ रही है उसको भी हम अनुमान से मान लेते हैं, जैसा मैं भी एक उदाहरण दिया। तो इसलिए हम इस या और अनेक सूत्रों से कथित सत्य को सच माने। जो उन्होंने कहा है, ऋषियों ने कहा है, वो सत्य है, क्योंकि उनके जो अनुमान हैं वे सब हम अनेक स्थानों पर सत्य देख चुके हैं। ये त्रिकालदर्शी ऋषियों की वाणी है, उनकी अभिव्यक्ति है, साथ साथ ये मूल रूप में तो परमात्मा का संदेश है, जिसे ऋषियों ने अपने प्रज्ञा चक्ष से देखा और उसको छंदोबद्ध किया। इस प्रकार से हम इस 56वें सूक्त के 25 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब हमें आवश्यक है कि हम इनका ज्ञान प्राप्त करें, इनमें छिपे हुए संदेशों से परिचित हों। यह बात अवश्य है कि यह भाव और भाषा के कठोर आवरण में छिपे हैं, लेकिन इनमें वैज्ञानिकता है, इनमें यथार्थ है। हम शोध करेंगे तो हमें अनेक ऐसे सत्य मिलेंगे जो कि सार्वभौम हैं। तो हमें इन मंत्रों को ध्यान से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, समझना चाहिए और गोष्ठियाँ बना करके वेद मंत्रों पर गहन अध्ययन करना चाहिए। हम एक बाल प्रयास कर रहे हैं। आशा है कि हमारे कथन पर लोग ध्यान देंगे और अधिक से अधिक वेदों की वैज्ञानिकता, उसमें छिपे गूढ़ संदेशों को
हम बाहर निकालेंगे और विजयनी मानवता हो जाए। भिन्न भिन्न वर्गों धर्म संप्रदायों में बटे हुए समाज को हम वेदों के आधार पर एक सिद्ध करें, एक बतावें और कल्याण का उपभोग करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।